हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको पूरा कंप्लीट करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराते चल रहे हैं। डाइपोल को करा दिया, डाइपोल की सारी डेरिवेशन करा दी। एक सवाल हमारा एक सवाल रह गया भाई फील्ड का, एक सवाल और रहता है फील्ड का, वो भी करा दूंगा। पर पहले आप आज एक टॉपिक पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज डेंसिटी वगैरह के सिंपल चीज़ें आप सीख लें, ठीक है। तो आ जाओ, देखो डाइपोल का एक अच्छा क्वेश्चन है वो रह गया है, वो ध्यान नहीं रहा, करवाएंगे उसको भी, ठीक है। तो आ जाओ बात करते हैं फ्रेंड्स। तो बात करते हैं यार, कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उन चीज़ों के टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्बडा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो क्या होता है, लैम्बडा इसका सिंबल होता है, ठीक। मान लो कोई लाइन है और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है मेरे बच्चों, चार्ज है और उसके ऊपर वो लाइन है और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम लेंथ में। जैसे आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं जो लेंथ में बहुत लंबी है तो आपको पर यूनिट लेंथ मिलती है। जैसे कपड़ा खरीदते हैं तो मिलता है पर मीटर, 100 रुपये मीटर, 20 रुपये मीटर, तो लेंथ में मिलता है, एरिया में नहीं मिलता, लेंथ में, ठीक है। तो होता तो एरिया उसका, तो लेंथ वाइज आपको चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो होता चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। कंसेप्ट क्लियर होगा सबको। ऐसा यूनिट क्या बन रही है भाई इसकी, चार्ज क्या होता है कूलाम, लेंथ क्या होती है मीटर, तो कूलाम पर मीटर हमारा फॉर्मूला बनता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट अब आपको गिवन होंगे आगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैं एक प्लेट लेता हूं, कॉपर प्लेट ली, मेटल प्लेट ली, कोई भी प्लेट ली मैंने, और वो पूरी तरह से चार्ज्ड है, पूरी तरह से कैसे है दोस्तों, चार्ज्ड है, ठीक है। चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, बराबर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा कहीं कम, यूनिफॉर्म। जैसे एक स्विमिंग पूल में पानी भरा हो तो वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ऐसा थोड़ी यहाँ ज्यादा, इस कोने में ज्यादा, उस कोने में कम, ऐसा नहीं होता। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये वाली चीज क्या है, एरिया। ये वाली चीज क्या है प्यारे बच्चों, एरिया। तो एरिया है तो यहां पर जो सिग्मा होगा वो होगा चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, यानी जो चार्ज है वो पर यूनिट एरिया में स्टोर होगा। जैसे हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, एरिया में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप एरिया कोई चीज़ लेते हो तो वो एरिया में मिलती है, पर यूनिट एरिया। जैसे आप घर खरीदते हो तो ज़मीन किस में मिलती है, एरिया में। एरिया के हिसाब से होता है ना उसका रेट, या गहराई ऊंचाई के हिसाब से होता है कि भाई ये 4 मीटर ऊंचा है ज़मीन से तो इसका रेट अलग है, 4 मीटर नीचा है उसका अलग है, एरिया के हिसाब से रेट होता है। तो ये है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या बनी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं प्यारे बच्चों, वॉल्यूम। तो जैसे कि वॉल्यूम की बात करते हैं, अब बात होगी यार वॉल्यूम की। तो मान लेते हैं अगर चार्ज हमारा किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो आ जाओ देखो, अगर चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, वैसे ये यूज बहुत कम होता है, फिर भी आप सीख लो अच्छे से, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी वॉल्यूम के ऊपर हमारा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तो हमारा एक क्यूबॉइड है और इसमें चार्ज भरा हुआ अच्छे से।
इसके अंदर भरा हुआ है, वॉल्यूम है, ठीक है, इसके अंदर भरा पड़ा चार्ज पूरी तरह से, ये चार्ज से लबालब भरा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाएगा भाई इस टॉपिक को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, रो से, रो से रिप्रेजेंट होता है। तो ये होता क्या है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग ऑयल, किससे मिलता है, वॉल्यूम के हिसाब से। तो आप 1 लीटर का प्राइस देखते हैं, 2 लीटर का, तो पर यूनिट, यूनिट का मतलब है अगर केजी में बेच रहे हो तो केजी, मतलब लीटर में बेच रहे हो तो लीटर, और मिलीलीटर में बेच रहे हो तो मिलीलीटर। तो ये हमारा सिग्मा हो गया, ठीक है, सॉरी रो हो गया, इसको रो प्रोनाउन किया जाता है, ठीक है। तो आ जाओ देखो, तो ये क्या हो गया भाई हमारा चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या बन रही है, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, ये बहुत लेस यूज में होता है, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पढ़ने हैं भाई, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हम गॉस थ्योरम करेंगे। तो आगे हम गॉस थ्योरम करेंगे, उससे पहले एक बार एक टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आ जाओ टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको उतार लो अच्छे से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। इसको मिटा देता हूँ, आ जाओ देखते हैं, बात करते हैं। तो एक छोटे से टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आ जाओ बात करें यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है बच्चों, फाई से, ठीक है। अब ये क्या है देखो, अब क्या है यार, हमारे पास मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। तो उससे क्या होगा, आप कहोगे सर उससे ना फ्लक्स बाहर आता होगा। फ्लक्स कैसा भाई, कैसा फ्लक्स, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी दोस्तों, तो उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं इस तरीके से, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो उससे कंटिन्यूसली क्या बाहर आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं। तो हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस होता है या नेगेटिवली चार्ज सरफेस होता है, उससे बाहर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपको पता है along which a test positive charge move if it is free to do so। तो फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब फ्लक्स क्या है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, तो फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट from a surface is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी हमें इन फील्ड लाइंस को गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। तो 6 क्या हो गया यहाँ पर, फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम अ सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस बाहर आती हैं उसको फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता दोस्तों E डॉट ए मैथमेटिकली। तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट, मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, मैथमेटिकली इट इज द, देखो ध्यान से, तो ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। आ जाओ देखो, अब फ्लक्स क्या है दोस्तों, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ये क्या भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या बन रही है, एसआई यूनिट है इसकी न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। एक और यूनिट बनती है दोस्तों इसकी, एक और यूनिट है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी वोल्ट पर मीटर, तो ये होता मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट पर मीटर से मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कट जाता तो वोल्ट मीटर। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट वोल्ट मीटर, इट इज स्केलर और वेक्टर। तो आप कहोगे सर ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है फ्लक्स, और वो एक कैसी क्वांटिटी होती है भाई हमारी, फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर स्मॉल फ्लक्स निकालना हो किसी सरफेस से, स्मॉल फ्लक्स या फिर छोटे फ्लक्स की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, डी फाई कर दोगे, छोटे सरफेस से निकालनी है तो ई डॉट डी एस हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स हो जाता है, ठीक। अब देखो, अब क्या है बच्चों, आप कहोगे सर यहाँ पर ये चीज़ स्केलर है, ये चीज़ कैसी है, स्केलर, और ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको समझाऊंगा क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये स्केलर है और ये दोनों कैसे हैं, वेक्टर हैं। तो ढंग से आप लोग समझें। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि एक स्केलर पैदा हो, स्केलर पैदा हुआ और 2 वेक्टर थे, वेक्टर 1 और वेक्टर 2, तो डॉट हटने पर कोस थीटा आता है। क्यों आता है, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करा जाता है 11th क्लास में। ये दोनों वेक्टर होते हैं और ये उनके मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कभी, थोड़ा सा समय चलने दो अभी, तो ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये हमारा कोस थीटा आता है। 2 वेक्टर जब पैदा करें स्केलर क्वांटिटी तो डॉट हटाने पर कोस थीटा आता है। ये चीज़ वेक्टर होती है और ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर कोस लिख देते हैं तो मैग्नीट्यूड यूज करा जाता है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला डेवलप हुआ भाई, क्या, फ्लक्स का फाइनल फॉर्मूला हमारा डेवलप हुआ ई ए कॉस थीटा। ये आपको आना चाहिए भाई अच्छे से। तो हमारे फ्लक्स हमने निकाल लिया कि जब कभी भी किसी एरिया से फील्ड लाइंस बाहर निकलें तो उसको कहा जाता है फ्लक्स। जितनी फील्ड लाइंस होती हैं उनको गिन लो तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये सबको समझ आया, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इस पर और बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे अच्छे डेवलप होते हैं। तो एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, एक बात समझो। अगर आपको अपना फ़ोन स्क्रीन देखनी है, एक बात बताना, फ़ोन पर 24 घंटे लगे रहते हो, अगर आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन देखनी है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, उसके सामने बैठोगे ना, आप मोबाइल फ़ोन को ऐसे रखोगे अपने सामने, ऐसे रख के कोई देखता है, ऐसे तो कोई नहीं देख सकता, ऐसे कर दूं मैं, नहीं देख सकता, तो आपके सामने होनी चाहिए, तो उसका आपकी तरफ फेस होना चाहिए। उल्टा कर दें स्क्रीन को तो दिखेगी नहीं, दिखेगी, कोई मतलब नहीं है। तो देखो, आपको जब कभी भी कोई चीज़ देखनी होती है तो आप उसके फ्रंट में होने चाहिए। एरिया की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री होती है विद द सरफेस। जैसे इस टाइम बोर्ड के एरिया का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो यहाँ से एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कितनी है, 90 डिग्री विद द सरफेस। छत को देख सकता हूँ मैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल कितना उसके साथ 90 डिग्री। फर्श को भी देख सकता हूँ, यहाँ दीवार है उसको भी देख सकता हूँ, इधर दीवार है उसको भी, उधर दीवार है उसको भी। किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपका एंगल उसके साथ 90 डिग्री होना चाहिए। समझो, अगर आप ज़मीन पर लेट जाओ, यहाँ फर्श पर मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम लेट जाओ, सर लेट रहा हूँ मैं, तो लेट जाओगे तुम्हें ये बोर्ड दिखाई देगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, कोई मतलब नहीं है, बोर्ड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एंगल है इसका। इसकी एरिया की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है जो 90 डिग्री विद द सरफेस होती है, 90 डिग्री विद द सरफेस। तो तभी दिखाई देगा जब आप इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, बात को समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 90 डिग्री विद द सरफेस। जैसे कि अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, कोई एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में प्लेन है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में उसके एरिया की डायरेक्शन ये कहाँ होगी, जेड एक्सिस के अंदर होगी, ठीक है।
अगर कोई प्लेन है हमारा इस तरीके से y में और x में, y में और z में, तो उसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? ये आप ऑडियंस है तो आपको यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ ऑडियंस को कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑडियंस है हमारी जो कहाँ है भाई? 90 डिग्री विद द सरफेस डांस कर रही है ऑडियंस, ठीक है। तो ये डांस कर रही है इसको देख के, स्क्रीन को देख के, ठीक है। तो इसका एंगल कितना आप बताओ? 90 डिग्री। एरिया की डायरेक्शन क्या है? 90 डिग्री। तो इस बात को समझे कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री विद द सरफेस होती है। तो ये आपको सबको समझ आया होगा भाई अच्छे से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। गॉस थ्योरम करेंगे, एक न्यूमेरिकल बचता है भाई फील्ड का, जिसमें आपको डाइपोल के, एक्सियल, इक्वेटोरियल के हमारे फॉर्मूले यूज नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए मेरे को न्यूमेरिकल कराना है। और आपको ये भी पता लगेगा कि माइनस क्यू क्यों यूज नहीं करते, मैग्नीट्यूड ही क्यों यूज करके मैंने आपको सिखाया है ढंग से, ठीक है। तो इसको कर लो यार, हम नेक्स्ट क्लास करते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।